हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखेंगे इंटरनेट शटडाउन्स के बारे में। ये हमारी विजन आईएएस की मंथली मैगजीन का मई एडिशन है 2024 का, और इसमें हम पॉलिटी कवर कर रहे हैं। ये हमारे चैनल पे 5th वीडियो होने वाला है। अगर आपने बाकी की 4 वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उनको जाके देखिए। वहाँ पे हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर करे हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से, और उनके नोट्स बनाएं। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं और आज से हम लोग कोशिश करेंगे कि डेली इस चैनल पे 2 वीडियो अपलोड कर सकें, ताकि थोड़ा स्पीड अप हो सकें चीज़ें और आप अपने सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकें करंट अफेयर्स के। तो चलिए, तो ये न्यूज़ में क्यों है? देखो, न्यूज़ में जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पे क्योंकि इधर से हमको थोड़ा सा डेटा मिल जाएगा। कैसा कि भाई, एक्सेस नाउ रिपोर्ट आई है और ये बता रही है वहाँ पे इंडिया ने 116 शटडाउन्स देखे हैं 2023 में, जो कि अभी तक के हाईएस्ट नंबर ऑफ शटडाउन्स है दुनिया के 6th कॉन्जिक्यूटिव ईयर में। तो अगर इंटरनेट शटडाउन पे कोई भी क्वेश्चन आता है मेंस में से, तो हम इस डेटा को कोट कर सकते हैं और अपने आंसर को और रेलेवेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट शटडाउन्स क्या होता है? जब कोई भी इंटेंशनल डिसरप्शन होता है टेलीकॉम सर्विसेज में, इंटरनेट कम्युनिकेशन में, किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में के लिए और किसी भी लोकेशन के अराउंड होता है, फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन के लिए, मतलब कोई भी टाइम ड्यूरेशन होती है। ठीक है, और ये क्यों किया जाता है? ताकि जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है उस पर कंट्रोल एक्सर्ट किया जा सके। तो उसको क्या बोलेंगे? इंटरनेट शटडाउन। कहने का सीधा मतलब ये है कि अगर आज आप इंटरनेट यूज़ नहीं कर पा रहे हैं अचानक से, है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो इंटरनेट शटडाउन में काउंट हो जाएगा। नहीं, अगर गवर्नमेंट इधर इंटेंशनली करती है, जानबूझ के करती है और एक पर्टिकुलर एरिया या एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए करती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनेट शटडाउन बोलेंगे। वो भी किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया जा रहा है, जिसके मतलब कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन फ्लो को रोकने के लिए। तो भाई कारण क्या हो सकते हैं? तो कारण तो बहुत अलग अलग हो सकते हैं। देखो, पब्लिक इमरजेंसी के लिए ये किया जाता है, लेकिन पब्लिक इमरजेंसी जो है वो डिफाइन नहीं है। इसको हम आगे देखेंगे कौन कौन से एक्ट में पब्लिक इमरजेंसी का यूज़ किया गया है। तो रीजंस क्या है? नेशनल सिक्योरिटी, प्रिवेंट सोशल अनरेस्ट, प्रिवेंटिंग चीटिंग और सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। तो प्रिवेंटिंग चीटिंग का एग्जांपल है कि 2021 में राजस्थान गवर्नमेंट ने टीईटी का एग्ज़ाम जब चल रहा था तो वहाँ पे इंटरनेट शटडाउन करवाया था ताकि चीटिंग नहीं हो। बहुत सारी जगह पे जैमर्स भी यूज़ होते हैं। फिर सोशल अनरेस्ट, देखो महाराष्ट्र का एग्जांपल दिया है 2008-18 में, जब भीमा कोरेगांव का आप जानते होंगे, आई थिंक, भीमा कोरेगांव बैटल की एनिवर्सरी के बारे में। अगर नहीं जानते हैं तो जाके पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है। तो जब वहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा था ना कोल्हापुर में, तब भी वहाँ पे गवर्नमेंट ने करा था ताकि कोई भी दंगे फसाद ना हो। फिर क्या है? कश्मीर के बारे में तो आप सब जानते होंगे, नेशनल सिक्योरिटी के पर्पज़ से किया गया है, और मणिपुर में भी किया गया था। तो ये है कुछ टॉपिक्स क्यों किए जाते हैं और उनके एग्जाम्पल्स, ये आप कोट कर सकते हैं। फिर ग्लोबली जो नंबर है इंटरनेट शटडाउन्स का वो बढ़ा है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, डेटा है, आप कोट कर सकते हैं आपके मेंस में। अगर आप 2024 का मेंस दे रहे हैं, और अगर नहीं दे रहे हैं तो आगे 2025 का तो ज़रूर ही देंगे अगर ऐसे पढ़ते रहेंगे तो। ठीक है, फिर क्या कोई प्रोविजंस हैं इंटरनेट शटडाउन को लेके? हाँ, कुछ प्रोविजंस हैं, इनको हम देखते हैं। ऐसे हवा में नहीं लगा दिए जाते हैं इंटरनेट शटडाउन्स। तो भाई अभी क्या है करंटली, जो सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज है इंक्लूडिंग इंटरनेट शटडाउन्स, वो किस एक्ट के अंडर आते हैं? वो आते हैं इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। ठीक है, उसके अंडर है टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि इंटरनेट शटडाउन जो है वो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अंडर आते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आते हैं, इनडायरेक्टली आते हैं वो। फिर ये जो एक्ट है टेलीकॉम सर्विसेज, पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017, ये टेम्पररी शटडाउन्स की बात करता है।
ठीक है। और ग्राउंड्स कौन सी मेंशन है, पब्लिक इमरजेंसी, अभी आपको ऊपर बताया था। और कितने दिन, एक बार में हम कितने दिन के लिए लगा सकते हैं, 15 डेज़ के लिए लगा सकते हैं। तो ये डेटा हमारे प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन आ सकता है कि भैया ग्राउंड्स ये हैं, या एक बार में आप 30 डेज़ के लिए लगा सकते हो, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 15 डेज़ के लिए लगाया जाता है। फिर 1885 एक्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करती है। क्यों एम्पावर करती है? कि वो भिन्न भिन्न प्रकार की जो टेलीकॉम सर्विसेज हैं, जिसमें इंटरनेट सर्विसेज भी आती हैं, ठीक है, उनको क्या कर सके, रेगुलेट कर सके और लाइसेंस भी दे सके। फिर ऑर्डर्स ऑफ टेम्पररी सस्पेंशन जो है टेलीकॉम सर्विसेज का, वो किसके द्वारा इशू किया जाता है, वो सिर्फ यूनियन और स्टेट के होम सेक्रेटरी द्वारा ही इशू किया जाता है। देखो प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आता है ये, तो वहाँ ओनली देख के हमारे जो हमको सिखाया जाता है कि ओनली वाले क्वेश्चन तो ज़्यादातर गलत ही रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे ओनली देख के आप उसको रॉन्ग मत माराना, क्योंकि ये सही है। सिर्फ और सिर्फ यूनियन और स्टेट होम सेक्रेटरी जो है वही इसको इशू कर सकते हैं। फिर 2017 रूल्स के अंडर 3 मेंबर रिव्यू कमेटी बनाई जाएगी, जिसको हेड करेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी सेंट्रल लेवल पे और चीफ सेक्रेटरी स्टेट लेवल पे, ठीक है। फिर रिव्यू करेंगे टेलीकॉम और इंटरनेट शटडाउन ऑर्डर्स को, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने बोल रखे हैं, ठीक। फिर क्या कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है? अगर इंटरनेट शटडाउन पे क्वेश्चन आता है तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप बिल्कुल मेंशन करिएगा। अनुराधा भासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2020 वाला है, उसमें क्या बोलते हैं, एससी ने बोल रखा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो इंटीग्रल पार्ट है 19(1) क्लॉज ए का, और इसके अकॉर्डिंगली कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो है वो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अकॉर्डेंस में ही लगेगा। अब आर्टिकल 19 क्लॉज 2 क्या है? आई होप आप सभी ने लक्ष्मीकांत पढ़ ली होगी, पॉलिटी की आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, तो आप आर्टिकल 19 क्लॉज 2 को मेंशन करें नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। फिर इन रिलेशन टू इंटरनेट शटडाउन्स कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन भी बोल रखी हैं, कैसी कि टेम्पररी ड्यूरेशन ओनली के लिए ही होंगी, ठीक है, और नेसेसरी ड्यूरेशन के ऊपर इसको ना बढ़ाया जाए। और जो इंटरनेट शटडाउन है, क्या वो जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं उसका? जी हाँ, बिल्कुल जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो अब हम देख लेते हैं मेंस की पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि इम्पैक्ट क्या है इंटरनेट शटडाउन्स का, कोई नुकसान हो रहा है क्या? हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो देखो, इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स हमारे ब्रीच हो रहे हैं, इनइक्वालिटी हो रही है, डिजास्टर मैनेजमेंट में इम्पैक्ट कर रहा है, वो एजुकेशन और हेल्थ केयर सर्विसेज में कर रहा है, प्रोटेस्ट और वायलेंस को बढ़ावा दे रहा है, और ह्यूमन राइट अब्यूज़ भी इससे हो रहा है। तो कैसे हो रहा है इकोनॉमिक लॉस? भाई देखो, आजकल डिजिटल सर्विसेज का ज़माना है, बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेसेस रन करते हैं लोग बाग, तो जब इंटरनेट शटडाउन रहेगा तो फिर उनको लॉस होगा ना। एक हम रिपोर्टेडली ये कह सकते हैं कि ऐसा कहा गया है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जनवरी 2023 से जून 2023 में मतलब इतना हर्ट हुआ है। हाँ, तो शटडाउन्स के कारण ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट में लॉस हुआ है कितना, 118 मिलियन डॉलर्स का, है ना। और ये सिर्फ 6 महीने की ही बात है, तो सोचो इतने लंबे लंबे इंटरनेट शटडाउन होते तो उसमें तो कितना ही ज़्यादा लॉस होगा। एक सिंगल डे का शटडाउन जो है वो अराउंड 380 पीपल को अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ पुश कर सकता है, ठीक है। फिर है फंडामेंटल राइट जो है वो ब्रीच हो रहे हैं हमारे, कैसे हो रहे हैं भाई? हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। कैसे हमारे ब्रीच हो रहे हैं? एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, कर्बिंग डिजिटल फ्रीडम एंड फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। देखो, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन जो है ये हमारा ब्रीच हो रहा है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच भी ब्रीच हो रहा है। फिर इनइक्वालिटी हो रही है। शटडाउन्स जो है वो डिसप्रपोर्शनेटली अफेक्ट करते हैं मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को, ठीक है, उनके नए रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज़ को हिंडर करते हैं। ये क्या करती है, जो अभी जो एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी है उसको और बढ़ाती जाती है। कोई इंसान जिसको, अब देखो अगर आप सोचो अभी जब 2020 में कोरोना आया था तो कितने सारे लोगों ने इंटरनेट की मदद से, कहाँ थे वो और आज कहाँ पहुँच गए। टिकटॉक वगैरह उन्होंने यूज़ किया, उन्होंने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया, तो उनको कितना ज़्यादा रेवेन्यू अर्न होने लगा, मतलब दे अपलिफ्टेड देमसेल्व्स। लेकिन अब अगर सोचो, अगर इंटरनेट शटडाउन होता हमारे एरिया में तो
क्या ये पॉसिबल हो पाता? बिल्कुल नहीं हो पाता। जो इनइक्वालिटी थी वो वैसे की वैसे ही एग्जिस्ट करते रहती, और वो उसी तबके में जी रहे होते हैं। फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है वो भी इम्पैक्ट होता है। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि जब म्यांमार में शटडाउन चल रहा था इंटरनेट का, तो साइक्लोन मोजा आया था, तो जिसके कारण जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो लोगों को इतना पता ही नहीं चला था कि अरे साइक्लोन होने वाला है, उसकी न्यूज़ भी नहीं मालूम चली थी। लोग अवेयर नहीं हो पाए थे, और अवेयर नहीं हो पाए थे तो प्रिपेयर भी नहीं हो पाए थे। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर एजुकेशन और हेल्थ केयर्स भी हिंडर होती हैं। प्लेटफॉर्म्स जो हैं, आज देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम इंटरनेट के थ्रू ही तो इस वीडियो को बना पा रहे हैं, और आप इंटरनेट के थ्रू ही तो इस वीडियो को पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, अगर इंटरनेट नहीं होता तो कितना ज़्यादा लॉस हो जाता लोगों का। देखो, डिजिटल एजुकेशन एडटेक ने इतने हद तक एजुकेशन को चेंज कर दिया है कि जहाँ पे दो दो तीन तीन लाख की कोचिंग्स होती थी, और कोई भी बच्चा कोई कोचिंग करना चाहता था तो उसको पहले 5 लाख अमाउंट जेब में होना ही चाहिए होता था। लेकिन अब जब से ये एडटेक प्लेटफॉर्म्स आए हैं, 10,000 के कोर्स मिल रहा है, वो भी बहुत ही प्यारे प्यारे कोर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इससे एजुकेशन और हेल्थ केयर जो है वो भी इम्पैक्ट होता है। वायलेंस और प्रोटेस्ट, देखो क्या होता है, इंटरनेट शटडाउन जो है वो लोगों को डिसकनेक्ट कर देते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। अब इसके कारण क्या होता है, लोग आपस में लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं, ये है फैक्ट। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है बिग बॉस। बिग बॉस में आप देखो क्या होता है, ना उनके पास फ़ोन रहता है, ना कहीं आने जाने को रहता है उनके पास, और ना टीवी रहता है, जिसके कारण वो आपस में लड़ते बढ़ते रहते हैं। ठीक है, बिग बॉस आप ऐसे कोट मत करिएगा आंसर्स में। ठीक, फिर ह्यूमन राइट अब्यूज़ भी बहुत बढ़ता जाता है। शटडाउन जो है वो अकाउंटेबिलिटी जो है लोगों की, उसको इम्पीड करता है, रोकता है। ठीक है, तो जहाँ पे अटैकर्स जो हैं वो इसका फ़ायदा उठा लेते हैं, जैसे कि किलिंग हो रही है, आर्सन समझते हैं आप लोग, जब किसी के भी घर को या शॉप को जानबूझ के आग लगा दी। जेंडर बेस्ड वायलेंस भी बहुत बढ़ते हैं। ठीक, अब इसका वे अहेड क्या है? अगेन हम आपसे बार बार कहते हैं, वे अहेड की ब्यूटी क्या है कि जो प्रॉब्लम्स हैं उसका ही सॉल्यूशन लिख दो। तो लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम रिकमेंडेशंस लिखेंगे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की। किसके ऊपर है ये रिकमेंडेशन? कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर है। ठीक, तो देखो, जब हम खुद के रिकमेंडेशंस लिखते हैं तो हमारा आंसर इतना वेट नहीं रखता है, लेकिन जब हम किसी भी ऐसे ऑथेंटिक सोर्स को कोट कर देते हैं तो हमारे आंसर में एक ऑथेंटिसिटी आ जाती है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये रिकमेंडेशंस दी हैं कि कोडिफाई करो, डिफाइन करो पैरामीटर्स को। देखो 1885 हो या 2017 रूल्स के अंदर जो पब्लिक इमरजेंसी वर्ड यूज़ किया गया है, जिसको एज अ ग्राउंड यूज़ करते हैं इंटरनेट शटडाउन्स के लिए, वो कोडिफाइड नहीं है। ठीक है, जैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोडिफाई नहीं है ना, ऐसे ही वो भी कोडिफाई नहीं है। तो किसी भी, अब मान लो दो लोग लड़ रहे हैं, सिंपली लड़ रहे हैं, और सरकार ने क्या सोचा कि अरे यहाँ तो पब्लिक इमरजेंसी आ गई है, और वो जानबूझ के क्या कर सकते हैं, वहाँ पे इंटरनेट शटडाउन लगा सकते हैं। क्या ये वैलिड रीज़न रहेगा? नहीं रहेगा। तो एक पब्लिक इमरजेंसी वर्ड जो है वो एक एज अ ब्लैंकेट काम करती है, जिसके अंदर कुछ भी वो लोग कर लेते हैं। फिर एक मैकेनिज्म डिसाइड करो कि क्या मेरिट होगी इंटरनेट शटडाउन्स की, किस स्फीयर में लगा सकते हैं, किस हद तक लगा सकते हैं, ये डिसाइड करो। डिपार्टमेंट जो है इन कोऑर्डिनेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इनको भी क्लियर प्रिंसिपल्स ले डाउन करना चाहिए। किसके प्रिंसिपल्स? प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आई होप आप लोग समझते होंगे, अगर नहीं समझते तो सुने। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब होता है कि यार हम एक चिड़िया को मारने के लिए तोप का यूज़ करेंगे क्या? ऑफ कोर्स नहीं करेंगे। हम चिड़िया को मारने के लिए गुलेल का यूज़ करेंगे ना। तो ऐसे ही पता चल रहा है प्रॉब्लम तो बहुत माइनर सी है, लेकिन आप उस माइनर सी प्रॉब्लम को कर्व करने के लिए, उसको सही करने के लिए आपने इतना बड़ा रिफॉर्म ले लिया है जो कि वहाँ पे नेसेसरी ही नहीं था। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को क्या करना चाहिए? ले डाउन करना चाहिए। ठीक है, और एक प्रोसीजर सेटअप करना चाहिए शटडाउन्स को लिफ्ट करने के लिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर जो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसको एक पॉलिसी फॉर्मुलेट करना चाहिए
किसके ऊपर? सेलेक्टिवली रिस्ट्रिक्ट यूज़ ऑफ OTT सर्विसेज इंस्टेड ऑफ बैनिंग द इंटरनेट एज अ होल। भाई पूरा का पूरा इंटरनेट शटडाउन इज़ नॉट अ वैल्यूएबल थिंग, है ना, कि भाई कुछ भी हो रहा है आपने इंटरनेट शट डाउन कर दिया। नहीं, आप पॉइंट आउट करो कि कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम्स, कहाँ कहाँ से मिस इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ से फ्लो हो सकती है, और सिर्फ उन उन चीज़ों को आप बैन कर दें, ठीक है। फिर स्टडी की जाए ऑन द इम्पैक्ट ऑफ शटडाउन्स और उसकी इफेक्टिवनेस, ठीक है, कि पब्लिक सेफ्टी के साथ डीलिंग करने के लिए, पब्लिक इमरजेंसी के साथ डीलिंग करने के लिए जितना हम शटडाउन कर रहे हैं, क्या उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है और इफ़ेक्टिव वो कितना है। और ये किसको करना चाहिए? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को करना चाहिए। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कह रही है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है। गवर्नमेंट शुड क्लियरली कम्युनिकेट टू यूज़र्स एनी लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शंस और चेंज। कोई भी अगर लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शन या चेंज आ रहा है सर्विस में, तो गवर्नमेंट को डायरेक्टली कम्युनिकेट करना चाहिए ये बात उसके यूज़र्स से, ठीक है। दी में एक्सपीरियंस एंड प्रोवाइड रेगुलर अपडेट्स, और रेगुलर अपडेट भी प्रोवाइड करो ताकि लोग जो है वो परेशान ना हों और फ्रस्ट्रेट भी ना हो। इन सब चीज़ों, देखो, से क्या होता है, लोगों का भरोसा उठता है, और जब लोगों का भरोसा उठता है, फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो फिर और इलीगल चीज़ें स्टार्ट होने लगती है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक सिर्फ इतना ही है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से हमने इसको देखा, और ये बहुत ही अच्छे पॉइंटर्स आपको मिल गए होंगे बेसिक अपने नोट्स में ऐड करने के लिए इंटरनेट शटडाउन के ऊपर। और अब आप आगे कुछ भी आपको मिलता है इंटरनेट शटडाउन के रिगार्डिंग, जो कि इससे हट के कोई भी डेटा मिलता है, तो आप अपने नोट्स में उसको ऐड कर सकते हैं, और आपका एक इंटरनेट शटडाउन के ऊपर मेंस के पर्सपेक्टिव से पूरा एक नोट तैयार होगा, और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हमने देख लिया कि कौन कौन से एक्ट हैं, किस किस के अंडर आता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। और अभी हम शाम में 4 या 5 बजे के राउंड एक और वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। आप इसको देखें, फिर उसको देखें, और करंट अफेयर्स की चिंता को भूल जाएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ।